क्या हो अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए और भारतीय रेल के अंदर शूटिंग के लिए कितने पैसे लेती है और अगर सरकार 20 लाख करोड़ को हर भारतीय नागरिक को बांट दे तो कितना कितना पैसा आएगा। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि जलपरियां होती हैं या नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि होती हैं या नहीं। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और मेरे चैनल भारतीय ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। तो क्या हो अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए। पहली और सबसे अहम बात, $1 का ₹1 के बराबर होना या ₹1 का $1 के बराबर होना यह नहीं दर्शाता कि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। जिस दिन ₹1 $1 के बराबर हो गया उस दिन भारत को मुनाफे तो बहुत कम होंगे, लेकिन जो नुकसान होगा वह झेलने लायक नहीं होगा। अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगर ऐसा मात्र एक दिन के लिए भी हुआ तो नुकसान कई सालों तक झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको जापान का उदाहरण देना चाहूँगा। 1986 में जापान की मुद्रा बहुत मजबूत हो गई थी, जिसका नुकसान उन्हें इस कदर हुआ कि आज 2020 में भी इसका भुगतान करना पड़ रहा है। सन 1986 में रातों रात अमेरिकी डॉलर 280 येन से गिरकर 140 येन पर पहुंच गया और इतने बड़े बदलाव से जापान की अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा धक्का लगा जिसका नुकसान आज तक यह देश सह रहा है। तो पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो देश को फ़ायदा क्या होगा। जिस दिन ₹1 $1 के बराबर हो गया उस दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान, सॉफ्टवेयर, वह सभी सामान जो भारत दूसरे देशों से खरीदता है वह बहुत ही सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे सामानों को खरीदने के लिए भारत को 70 गुना नहीं चुकाना पड़ेगा। अगर रुपए की वैल्यू ज़्यादा हो गई तब टूरिस्ट भी आना बहुत कम कर देंगे, क्योंकि जहां पहले उन्हें इंडिया सस्ता लगता था अब वह बहुत महंगा लगने लगेगा। फॉरेनर इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हमारे देश के आईटी सर्विस सेक्टर में की जाती है और हमारे देश की 60% जीडीपी का योगदान इन्हीं सेक्टर से होती है और हमारे देश की आबादी के 27% लोगों की एम्प्लॉयमेंट इन्हीं के सेक्टर में से मिलती है, जो कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी क्योंकि फॉरेनर कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। टैक्स पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा तब टैक्स भी नहीं आएगा, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं आएगा। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी है जिनके कारण ना रुपए की वैल्यू ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, क्योंकि इन दोनों में ही भारत को ही नुकसान होने वाला है। अब बात करते हैं कि भारतीय रेलवे रेल के अंदर फिल्मों की शूटिंग के लिए कितने रुपए लेती है। बॉलीवुड फिल्मों की ट्रेनों में शूटिंग से रेलवे को बहुत अच्छी खासी आमदनी प्राप्त होती है। आपने गदर, रंग दे बसंती, चोला, भाग मिल्खा भाग आदि फिल्मों में ट्रेनों में शूटिंग होते हुए तो देखा ही होगा। खास बात यह है कि भारतीय रेलवे ने इसे रेवाड़ी स्टीम लोको सेट का उपयोग किया है। इसी कारण इसे हेरिटेज के तौर पर संभाल के रखा गया है। अगर किसी फिल्म की शूटिंग में एक इंजन और 4 बोगियों का डिमांड होती है तो रेलवे उनसे एक दिन के लिए करीबन 5 लाख रुपए लेता है। यहाँ तक कि अगर किसी ट्रेन या रेलवे परिसर में फिल्म की शूटिंग हो रही है तो उस हिसाब से रेट भी तय किए जाते हैं, जिससे एक और A1 की कैटेगरी वाले स्टेशनों के लिए लाइसेंस फीस प्रतिदिन 1 लाख रुपए की दर से तय की जाती है। इसके अलावा 1 और 2B के कैटेगरी वाले स्टेशनों के लिए करीबन 5 लाख प्रतिदिन अदा करना होता है। इसके अलावा अगर बिजी सीजन में इसका उपयोग किया जाता है तो 15% अतिरिक्त चार्ज देना भी होता है। वहीं फिल्म की शूटिंग के लिए 200 किलोमीटर और 5 वैगन की न्यूनतम 42,06,600 प्रतिदिन की दर से रकम अदा करनी होती है। इसके अलावा इंडियन रेलवे का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के लिए भले ही कितने किलोमीटर मालगाड़ी ट्रेन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन न्यूनतम राशि 200 किलोमीटर की दर से रेलवे चार्ज लेता है और अगर ट्रेन को कहीं रोका जाता है तो इसके लिए भी अलग से 900 रुपये प्रति घंटा की दर से देना होता है।
अब बात करते हैं, अगर भारत सरकार द्वारा राहत पैकेज में हर किसी भारतीय नागरिक को 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहली बात, 138 करोड़ लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ देने के लिए भारत सरकार को 138 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए कल्पना करते हैं कि भारत सरकार बहुत सारा धन छापती है और भारतीयों को 1-1 करोड़ रुपए बांट देती है। क्या आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा? इसके बाद यह होगा कि भारतीय रुपये अपना सारा मूल्य खो देगा। आपको समझने की यह आवश्यकता है कि मुद्रा का केवल तभी मूल्य होता है जब कोई व्यक्ति उत्पाद या सेवा के बदले उसे स्वीकार करे। कल्पना कीजिए कि आप भूखे हैं और आपके पास खर्च करने के लिए 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन हर व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपए मिले हैं और हर कोई भूखा है, खाने के पैकेट कम हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। उस स्थिति में आपको भोजन का पैकेट कौन देगा? क्या आप सबको भोजन मिल पाएगा? जी नहीं, आप सभी व्यक्ति को खाना नहीं मिल पाएगा। चाहे जिस व्यक्ति के पास खाना है उस व्यक्ति को कितने ही रुपए दे दें, क्योंकि उसके पास पहले से ही करोड़ रुपए पड़े हैं और वो अमीर है। इसीलिए भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को इतने पैसे नहीं देती है। और भारत सरकार ही नहीं, कोई भी कंट्री अपने नागरिकों को इतने रुपए नहीं बांटती। अब बात करते हैं कि जलपरियां होती हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जलपरी एक मिथक जलीय जीव है जिसका सिर एवं धड़ औरत का होता है और निचले भाग में पैर के स्थान पर मछली की दुम जैसी होती है। जलपरियां कई कहानियों व दंत कथाओं में पाई जाती है। हालांकि कई देशों में जलपरियों के देखने की बात कही गई है। यह एक मरमेड का कंकाल है जो कि काफ़ी अजीब प्रकार का है, जिसको एक म्यूजियम के अंदर रखा गया है। वास्तव में यह क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस कंकाल के मूंछ भी है और हाथ के स्थान पर नुकीले नाखून भी मौजूद हैं। इसको समय समय पर प्रदर्शन के लिए लाया जाता है। हालांकि यह मरमेड हो सकता है क्योंकि जलपरी कई प्रकार की होती हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सा से 200 किलोमीटर दूर पर एक जलपरी का कंकाल भी मिला है। इस कंकाल के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि यह एक जलपरी का कंकाल है। वैसे इस कंकाल को देखने में यह मरमेड का कंकाल ही लग रहा है। इसके पीछे मरमेड की तरह पूंछ भी मौजूद है। दानिश नेशनल म्यूजियम के अंदर एक ऐसा कंकाल रखा गया है जो कि साबित करता है कि मरमेड रियल में होती हैं। आपको यहाँ पर मरमेड का कंकाल मिल जाएगा। कंकाल देखने पर पता चलता है कि यह एक मरमेड ही है जिसकी लंबी पूंछ और हाथ भी है। भारत के सहारनपुर के नर्सिंग होम में 29 अप्रैल 2016 को ऐसी ही बच्ची का जन्म हुआ जो कि बिल्कुल जलपरी जैसी लग रही थी। यानी उसका ऊपर का शरीर तो लड़की का था और नीचे का शरीर मछली की भांति था। डॉक्टरों ने कहा कि ये चौथा केस है। इससे पहले ऐसे कई बच्चों का जन्म हुआ जो विश्व में हो चुका है जो कि रियल जलपरी जैसे दिखते हैं। तो क्या सच में जलपरी होती है? दोस्तों, आप जानते होंगे कि रियल जलपरी के बच्चे पैदा होने जैसी घटनाएं तो आम बात है। जलपरी के जैसे पैदा होने वाले यह बच्चे एक मरमेड सिंड्रोम नामक बीमारी के चलते होते हैं। हो सकता है कि प्राचीन समय के अंदर इस प्रकार की बीमारी से पैदा होने वाले बच्चों की जलपरी का नाम दे दिया हो, क्योंकि उस समय लोगों को इस प्रकार की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और इस प्रकार की जलपरियां पानी के अंदर तो सांस नहीं ले सकती, किंतु पानी के अंदर तैर बड़ी आसानी से सकती हैं। लेकिन मरमेड सिंड्रोम के साथ पैदा हुए बच्चे जिंदा नहीं रह सकते। क्या कहता है विज्ञान जलपरी के बारे में? अब तक वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर जलपरी होने का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के अंदर अनेक ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूर से जलपरी जैसे लगते हैं। इन जानवरों के अंदर मेंटेनेट हो सकता है, लेकिन मेंटेनेट वैसे किसी भी तरह जलपरी जैसे नहीं दिखता। लेकिन यदि कोई दूर से समुद्र के अंदर रात के अंधेरे में देखेगा तो वह जलपरी जैसा आसानी से दिख जाएगा। और वैसे भी जितने भी दावे किए गए उनका कोई प्रूफ नहीं मौजूद है। 2009 में एक रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि इजराइल के समुद्र तट पर एक जलपरी को देखा गया था। देखने वालों ने दावा किया था कि उस रेत पर एक महिला लेटी हुई थी
जो कि धूप सेंक रही थी, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसे देखकर सदमे में आ गया, क्योंकि उसके एक पूंछ थी और वह एक आम महिला नहीं थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, जलपरियां सच में होती हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगा है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपनों के साथ साथ इस चैनल का भी ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।